और ये 15 साल से क्योंकि रेंट पे रह रहे थे चंडीगढ़ पे, और कभी भी इसके बारे में नहीं सोच पाए कि कभी हमारा भी खुद का घर होगा। कलीसिया आई हम सब मिल के अद्भुत और बड़ी गवाही को सुनेंगे। वो हमारा परमेश्वर, जब हम अपने परमेश्वर के करीब आते हैं, जब हम अपने परमेश्वर के साथ संगति करते हैं और अपने आगुओं की जो वो हमें आज्ञाओं परमेश्वर की पे चलाते हैं, परमेश्वर से अगुवाई पा करके जब वो हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, हमारे लिए प्रोफेटिक्स वर्ड्स को वो रिलीज़ करते हैं, तो जब कलीसिया उसे रिसीव करती है तो कैसे परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत और बड़े काम करते हैं। आइए हम उसी अद्भुत काम को इनके इस परिवार के जीवन में से आइए हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर इनके जीवन में कार्य किया। इस सिस्टर का नाम ज्योति है और उनके हस्बैंड ब्रदर विशाल जो कि चंडीगढ़ से हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्तों से परमेश्वर की हजूरी के साथ यानी कि द गॉड हेवन चर्च के साथ प्रभु की पाक और पवित्र और सामर्थ बड़ी और जीवित हजूरी के साथ ये सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते से ही जुड़े हुए हैं। और इनके जीवन की गवाही ये है, ये बताते हैं कि इनके पूरे परिवार में बाकी सब जहाँ भी वो रहते हैं उनके पास उनके खुद के घर हैं और बहुत ही अच्छे हैं, बड़े बड़े हैं, लग्जरियस उनके पास घर हैं। और ये 15 साल से एक रेंट के घर पर रहते थे। और ये बताते हैं कि इन्होंने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि रेंट पे रह रहे थे चंडीगढ़ पे, और कभी भी इसके बारे में नहीं सोच पाए कि कभी हमारा भी खुद का घर होगा। और इसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बताते हैं कि डिस्टर्ब रहते थे, सोचते थे कि क्या कभी हमारा भी घर हो सकता है। और बताते हैं कि ये आज तक चंडीगढ़ में 15 सालों से ये 4 घरों को चेंज कर चुके हैं। और बताते हैं कि मई 2024 में जिस घर में अब ये रह रहे थे, उस ओनर ने भी इन्हें बोल दिया कि अब आपको ये घर जल्द से जल्द खाली करना पड़ेगा। और ये ब्रदर बताते हैं कि इन्होंने बड़े विश्वास के साथ उन्हें बोल दिया कि आप मुझे अगस्त मंथ तक का समय दीजिए और उसके बाद हम खाली कर देंगे। बताते कि उसके बाद इन्होंने घरों को ढूंढना शुरू किया, हर एक जगह पे जहाँ कहीं भी इन्हें पता चलता था इन्होंने चेक किए ऑनलाइन भी कि कहाँ पर घर है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी जगह पर चेक किया। और बताते जहाँ कहीं भी इन्हें मिलता था अपने बजट में ये जाते थे। और बजट भी इनका कुछ खास नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इनके पास 5 लाख थे। और ये बताते हैं कि इन्होंने पिछले महीने यानी कि जुलाई महीने में एक घर देखा खरड़ में, और जिसकी कीमत 23 लाख थी। और बताते कि जब उस घर को देखने के लिए गए तो वो अभी रेनोवेट होने वाला था, उसके बहुत सारे ऐसे काम थे जो उस घर के होने वाले थे। और बताते कि यदि 10 मिनट ये और लेट ना जाते तो उस घर का इन्होंने बयाना दे देना था। पर परमेश्वर जो हमारे लिए, उसका वचन कहता है कि हमारे परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वो हमारे जीवन के लाभ के लिए है। और प्रभु का वचन कहता है कि जो तुम सोच नहीं सकते, जो तुम्हारी सोच से बाहर है, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु कहते हैं कि वही तो मैं तेरे जीवन में करने वाला तेरा सामर्थी परमेश्वर हूँ। और परमेश्वर के जीवन में वैसा ही किया। और ये बताते हैं कि ये 10 मिनट लेट गए तो वो घर जो ये इन्हें खरीदना था, उसे बताते कि इन्होंने बोला था ऑनर को कि आप इसे हमें रेनोवेट भी करवा के देना। और ऑनर ने मना कर दिया था कि हम रेनोवेट नहीं कराएंगे, हम जैसा ही घर है वैसा ही हम आपको देंगे और पूरे 23 लाख में देंगे। और बताते हैं कि वो घर, क्योंकि परमेश्वर की योजना अद्भुत थी, महान थी, और प्रभु की प्लानिंग के जरिए वो घर इनके हाथ से चला गया। और बताते हैं क्योंकि ये बैक स्लाइडर परमेश्वर की हजूरी से हो चुके थे, परमेश्वर के भवन से ये बैक स्लाइडर हो चुके थे, दूर जा चुके थे। इन्होंने 4 महीने से परमेश्वर के साथ संगति नहीं किया, भवन में नहीं गए। और बताते कि 25 जुलाई जब चर्च का 3rd एनिवर्सरी परमेश्वर के भवन में सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो ये परमेश्वर के भवन में यहाँ आए और बाहर से ही होकर के चले गए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन में वही पुरानी बातें थी जिसकी वजह से ये बैक स्लाइडर हो गए थे। और बताते हैं कि ये पहली बार, क्योंकि ये घर ढूंढ रहे थे और इन्हें कोई घर का किसी ने बताया, तो वो गिलको वैली में ही था, चर्च के आसपास के एरिया था। और बताते कि वो दिन 28 जुलाई का था, और 28 जुलाई यानी कि संडे का दिन था, रविवार की जो प्रार्थना सभा थी वो परमेश्वर के भवन में चल रही थी। और ये ब्रदर और ये सिस्टर दोनों हस्बैंड वाइफ परमेश्वर की हजूरी में इवनिंग में पहुंचे, यानी कि शाम के समय में, जबकि प्रार्थना सभा समाप्त हो चुकी थी। और सीधा ये बताते हैं कि जब तब पास्टर जी सभी से मिल रहे थे, और ये सबसे पहले पास्टर अशोक जी से मिले और इन्होंने बातचीत किया, पूरा अपने जीवन के बारे में बताया। तो बताते हैं कि वो इन्हें अपने ऑफिस में ले गए,
तो फिर पास्टर दीप्ति जी ने और पास्टर अशोक जी ने दोनों ने मिलके इनसे बात किया, जो ये परमेश्वर की हजूरी से बैक स्लाइडर हो गए थे। इन काउंसलिंग किया, वचन से, परमेश्वर के सामर्थी वचनों के द्वारा काउंसलिंग किया, और कहते कि इनका मन बदला और इन्होंने घर के बारे में बताया कि हम घर ढूंढ रहे हैं। तो बताते हैं कि परमेश्वर के दास और दासी ने इनके लिए प्रार्थना किया कि आप जहाँ घर ढूंढ रहे हैं वहाँ की तैयारी करो, परमेश्वर आपको वो घर देने जा रहा है। और ये बताते हैं कि 28 जुलाई रविवार के दिन इन्होंने प्रार्थना करवाई, और 2 दिन के बाद यानी कि 30 जुलाई 2024 को इनकी वहाँ उस घर का बयाना हो गया। और बताते कि जिस दिन इन्होंने बयाना देने वहाँ पर जाना था, और इन्होंने अपने रिश्तेदारों को कॉल किया कि हम घर लेने जा रहे हैं। तो इतना ही बोले कि इन्होंने कॉल किया था, और जो ये घर खरीदने जा रहे थे वो 26 लाख का था, और जिसकी रजिस्ट्री डाल करके वो लगभग 27.5 लाख का था, और इनके पास कैश सिर्फ 5 लाख। और बताते हैं कि जब इनकी रजिस्ट्री होनी थी, और बताते हैं कि पूरा दिन लग गया, और वो दिन था 14 अगस्त 2024। और बताते हैं क्योंकि ये प्रार्थना करवा रहे थे, इन्होंने स्पेशल पास्टर जी को मैसेज किया, प्रार्थना करवाई, उन्होंने इनसे बात किया, उन्होंने कहा कि आप आज जाओ, आपकी आज रजिस्ट्री होगी ही होगी। और ये बताते हैं कि ये तहसील ऑफिस जो कि 5 बजे समाप्त हो जाता है, उसकी क्लोजिंग टाइम 5 बजे का है। और ये बताते हैं कि उसके बाद 14 अगस्त 2024 के बाद 5 दिन की छुट्टियां थी ऑफिस में, तहसील ऑफिस में। और बताते कि 6 बजे वहाँ के जो मेन ऑफिसर्स थे उन्होंने आकर के बोला कि आज आप किसी को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना रजिस्ट्री किए आज अपने ऑफिस को बंद करने वाले नहीं हैं, आपकी रजिस्ट्री करके ही जाएंगे। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये रजिस्ट्री करवाने के लिए गए, क्योंकि पैसा नहीं था, और बताते कि उससे पहले क्योंकि इन्होंने पास्टर जी से प्रार्थना करवाई और मिलके भी गए थे, और वो इनको पास्टर जी ने इनको बताया कि आप विश्वास के साथ जाओ, जो विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, और जब चले जाते हैं, जब परमेश्वर उनके जीवन में अपने पहले प्रेम से उन्हें भरता है और वापस आते हैं, तो परमेश्वर ने दुगने भाग से ब्लेस्ड करता है, और आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में से प्रकट होते हुए देखोगे। और ये सिस्टर बताते कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों को सिर्फ यही बताया था कि हम घर लेने जा रहे हैं, और इनके पास कैश 5 लाख। और ये सिस्टर बताते कि इन्होंने अपना पूरा गोल्ड भी इकट्ठा किया और गोल्ड लेकर के गए मुथूट फाइनेंस में। उन्होंने बोला कि हम सिर्फ और सिर्फ जो 20,000 है वो हम कैश दे सकते हैं, बाकी हम 1 लाख जो वो आपके अकाउंट में डालेंगे। और ब्रदर बताते कि इन्होंने वहाँ से अपना मन चेंज किया कि इससे हमारा कुछ नहीं होगा। फिर बताते घर आए तो रिश्तेदारों के इन्हें कॉल आए कि आप घर लो, आपको हम पैसा भेजते हैं। सभी रिश्तेदारों के बताते कि जिनको इन्होंने कॉल नहीं किया, कभी सोचा नहीं कि वो हेल्प करेंगे, उन रिश्तेदारों ने उन दोस्तों ने बताते कि इनको कॉल करके कहा कि आप घर लो, हम आपको पैसा देते हैं, और जब आपके पास होगा तब आप वापस कर देना। और जब 14 अगस्त 2024 को ये तहसील ऑफिस बैठे तो 7 बजे इनको कॉल करके अंदर बुलाया गया, और इनकी रजिस्ट्री 7 बजे 14 अगस्त 2024 को हुई। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर ने कलीसिया मुहैया कराया, वो इंतज़ामी खुदा है, और उसने सच में बेस्ट इंतज़ाम किया। जो घर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस घर के साथ परमेश्वर ने इन्हें चर्च के आस-पास के एरिया के साथ ब्लेस किया है। वो एक लग्जरियस घर है। और ये ब्रदर बताते हैं कि जितना रिश्तेदारों ने पैसा दिया और हमारे पास 5 लाख डाल के उससे ऊपर का पैसा इनके पास बचा, लगभग 27.5 लाख का वो घर था, उससे ऊपर इनके पास और भी पैसा बच गया। और जिसके द्वारा कहते हैं कि इन्होंने अपने घर में हर एक बेस्ट फर्नीचर और बेस्ट न्यू चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा बताते हैं कि इन्होंने खरीदी है। परमेश्वर ने इस ब्रदर और इस सिस्टर को एक बेस्ट घर के साथ जो ये इन्होंने कभी सोचा नहीं था, और वही हमारा परमेश्वर हमारे लिए करता है। और परमेश्वर ने बताते हैं
कि जैसे जैसे पास्टर जी ने इन्हें बताया था, इन्होंने बड़े विश्वास के साथ एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि सच में हमारे जीवन में अब ऐसा ही होगा, अब गवाही हमारी है तो है। तो इन्होंने इस गवाही को रिसीव किया। परमेश्वर के दासी और दास के निकले मुख से वचनों से परमेश्वर ने इनसे बात किया और उनके लिए इंतज़ाम किया। और ये बताते हैं कि जब पास्टर जी अशोक जी से ये मिले थे तो उन्होंने बताया कि हम भी जब घर ढूंढ रहे थे तो हम जहाँ भी जाते थे वहाँ प्रार्थना करके आते थे। बताते कि ये भी वर्ड्स इन्हें हर बार याद आते थे कि यदि परमेश्वर हमारे दास दासी के जीवन में काम कर सकता है, जिनके द्वारा हम दोबारा से परमेश्वर में बने हैं, तो वो हमारे जीवन में भी करेगा। और सच में कलीसिया, हम जब अपने आगुओं की बातों को रिसीव करते हैं, उनकी गवाहियों को रिसीव करते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमें सेम रहने नहीं देता। ठीक उसी तरह परमेश्वर ने इनके लिए बेस्ट इंतज़ाम किया। और जो काम नहीं हो सकता था, जो काम सिर्फ और सिर्फ 5 बजे के बाद नहीं हो सकता था, परमेश्वर ने ऐसे असंभव को संभव किया। 7 बजे वो तहसील ऑफिस दार ने इनकी जो रजिस्ट्री थी वो मुकम्मल करके दी। और परमेश्वर का ताले के साथ धन्यवाद करें कि पैसों का भी इंतज़ाम हुआ और बढ़ के पैसों का इंतज़ाम हुआ। जोरदार ताले के साथ सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जब इन्होंने पास्टर जी से प्रार्थना करवाई तो 2 दिन के अंदर अंदर इनका बयाना हुआ। 1-2 हफ्ते के अंदर इन्होंने अपने घर के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। परमेश्वर का ताले के साथ कलीसिया धन्यवाद करते जाए। वो सच में इंतज़ामी खुदा है और परमेश्वर ने अपने स्वर्ग से भंडार को खोल के इनके लिए इंतज़ाम किया है खुद के घर के साथ। और चंडीगढ़ में परमेश्वर का धन्यवाद करें कलीसिया, जोरदार ताले के साथ। देखो, परमेश्वर के साथ जब हम रिश्ता रखते हैं, संगति करना शुरू करते हैं, मन बनाना पड़ता है। हालेलुया। और जैसे इन्होंने आना शुरू किया, इनको बोला गया कि आपने लगातार आना है, कोई मीटिंग मिस नहीं करना। जब आपका फोकस परमेश्वर होता है तो परमेश्वर को पता है कि आपकी लाइफ में भी क्या चीज़ चल रही है, क्या परेशानी हो रही है, किन चीज़ों को लेकर आप परेशान हैं। लेकिन तब भी आप परमेश्वर पर फोकस बनाए रहते हो, तब भी आप परमेश्वर की महिमा करते हो, तब भी आप परमेश्वर के घर में आते हो, तब भी आप अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूती के साथ बनाए रखते हो। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है? बोलो, वो बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। तो वो उसने क्या भेजा? डिवाइन हेल्पर को भेजकर मदद की। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है कैसे काम की करता है परमेश्वर? डिवाइन हेल्पर का मतलब होता है ईश्वरीय मददगार। हालेलुया। बहुत सारे हमने टेस्टिमनी सुनी है कि जो पृथ्वी में रहने वाले स्वर्गदूत हैं, अलग अलग स्वर्गदूत हैं, पृथ्वी में रह कर जो काम करते हैं, फिजिकल ऐसे उठा के ऐसे रख देते हैं। ये कह रही हूँ मैं, आप लोग सोचते हैं कि आत्मिक है, पर ऐसे उठा के रख देते हैं। हालेलुया। जिनको पैसे चाहिए, देखो आप टेस्टिमनी सुनते हो किसकी, कि मेरे अकाउंट में इतना क्रेडिट हो गया, इतना आ गया, कहाँ से आ गया, आप जांच पड़ताल करते हो। हम भी कहते हैं कि पहले चेक करो, पूछो, यदि कुछ है तो, यदि नहीं है तो समझो कि परमेश्वर ने ही क्या किया है, डिवाइन हेल्पर भेजकर मदद किया है। अलग अलग तरीके से परमेश्वर भी। इन्होंने क्या बताया कि जिस रिश्तेदार के बारे में सोचा नहीं था, उन्होंने कॉल करके, क्या कभी ऐसा हो सकता है पैसे के मामले में रिश्तेदार पीछे ही जाते हैं? है कि नहीं? यही है कि नहीं है? लेकिन वो आगे आए और इनकी हेल्प किया। बोले जब होगा तो दे देना। जोर से ताली बजाएं इस हेल्प के लिए। ये ईश्वरीय जो मददगार है, जब अपना टेक लगाते हैं परमेश्वर पर, अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ कायम रखते हैं। और ये बता रहे थे, किस दिन आए थे ये? बोलो देख के चले गए थे 25 जुलाई? नहीं, दूसरे दिन 25 जुलाई को ये चर्च के बाहर से ही चले गए थे। हाँ, चर्च के बाहर से चले गए। आई थिंक ये बता रहे, मैं सुबह आया तो मीटिंग चल रही थी। दोपहर को आए थे कि शाम को आए थे? आप देखने आए थे? तो बोल रहे अभी भी चल रही है। बोले हाँ, अभी भी चल रही है ये। तो बोले चलो देख ही लेते हैं एक बार। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। तो देखो, परमेश्वर अद्भुत काम करता है, आश्चर्य कर्म करता है, सब कुछ बदल देता है। मतलब ये नहीं आए, ये खुद नहीं आए, ये प्रभु इनको लेकर आया है, क्योंकि परमेश्वर इनके लाइफ में बड़े काम करना चाहता था। आमीन। और इनके जो बैक स्लाइडर हो गए थे, बैक स्लाइडर का मतलब होता है परमेश्वर से दूर चले जाना, प्रार्थना छोड़ देना, या कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं। कई लोग ठोकर खा कर गिर जाते हैं, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी हो सकता है, तो ठोकर खा कर गिर जाते हैं। और ये चर्च उनके लिए और ज़्यादा स्पेशल प्रार्थना करती है कि जो बैक स्लाइड हो गया वो आना ही चाहिए, वो नाश नहीं होना चाहिए, वो बचाए ही जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। जो पीछे हट गए हैं, पीछे हटे लोगों को थोड़ी ना छोड़ना है, उनको भी लेकर आना है, ताकि वो नष्ट ना हो। किसी भी रीज़न से वो पीछे हट गए तो उनको लेकर आना है, ताकि वो परमेश्वर में वफादारी के साथ अंत तक चलते रहें। तो ये आए, इन्होंने बताया कि हम पीछे हट गए। मतलब कोई बात नहीं, आपको प्रभु लेकर आया। आप देखो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है,
परमेश्वर पे फोकस रखो। वन आप आते जाओ, परमेश्वर पे फोकस रखो और 1 बाय 1 टेस्टिमनी आनी शुरू हो जाएगी यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। सभी जन जोर से ताली बजा इस बड़ी गवाही के लिए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। थैंक यू जी। उते यीशु दी गवाही देवो जाके उते यीशु दी गवाही ओ वटे वटे कम करदा तालियों के ओ साथ वटे वटे कम करदा ओ वटे वटे कम करदा ओ वटे वटे कम करदा गाओ करो दी वडियाई गाओ करो वडियाई सना गाओ करो दी वडियाई सना गाओ करो दी वडियाई ओ वटे वटे कम करदा ओ वटे वटे कम करदा ओ वटे वटे कम करदा ओ वटे वटे